क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में मौजूद सिर्फ लहसुन और शहद जैसी दो चीजें आपकी रोजमर्रा की हेल्थ के लिए इतनी खास क्यों मानी जाती है? लहसुन का इस्तेमाल सदियों से खाने और पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों में किया जाता रहा है, जबकि शहद अपने स्वाद के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट कॉम्पाउंड्स के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इंटरनेट पर इन दोनों को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। क्या सच में लहसुन और शहद साथ खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है? क्या ये पाचन, दिल की सेहत और शरीर की सामान्य कमजोरी में मदद कर सकता है? और सबसे जरूरी सवाल, इसे खाने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लहसुन और शहद लेते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसी चीजों की जो लगभग हर भारतीय किचन में आसानी से मिल जाती हैं, लहसुन और शहद। लहसुन में एक महत्वपूर्ण सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड पाया जाता है जिसे एलिसिन कहा जाता है। ये कंपाउंड लहसुन को काटने या कुचलने के बाद बनने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। वहीं शहद में प्राकृतिक शुगर्स के साथ कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जा सकते हैं। इसी वजह से इन दोनों को लेकर काफी चर्चा होती है। लेकिन एक बात शुरुआत में ही साफ कर दे, लहसुन और शहद कोई जादुई दवा नहीं है। सिर्फ इन्हें खाने से कोई बीमारी तुरंत ठीक नहीं होती। इनका इस्तेमाल एक बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लहसुन और शहद में आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला इंग्रेडिएंट नहीं है। इसमें कई सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एलिसिन की होती है। जब लहसुन की कली को काटा या कुचला जाता है तो उसमें मौजूद कंपाउंड्स के बीच केमिकल रिएक्शन होती है और एलिसिन बन सकता है। यही वजह है कि लहसुन को सीधे निगलने की बजाय भोजन में इस्तेमाल करने से पहले उसे काटना या कुचलाना ज्यादा कॉमन तरीका है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज से जुड़े रिसर्च फाइंडिंग्स भी सामने आए हैं। कुछ स्टडीज में गार्लिक इंटेक को ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स पर संभावित छोटे लाभों से जोड़ा गया है। लेकिन ध्यान रखें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लहसुन किसी बीमारी की दवा का रिप्लेसमेंट है। अब बात करते हैं शहद की। शहद मुख्य रूप से प्राकृतिक शुगर से बना होता है। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। शहद का इस्तेमाल लंबे समय से खाने और पारंपरिक रेमेडीज में किया जाता रहा है। खासकर गले में खराश और खांसी जैसी स्थितियों में शहद का इस्तेमाल काफी आम है। कुछ रिसर्च में हनी को कॉफ सिम्टम्स में राहत से जोड़ा गया है, खासकर बच्चों में होने वाली सामान्य खांसी के संदर्भ में। लेकिन एक जरूरी बात, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्फेंट बॉटुलिज्म का खतरा हो सकता है। तो अब सवाल है, अगर लहसुन और शहद दोनों के अपने अपने गुण हैं, तो इन्हें साथ लेने से क्या फायदा हो सकता है? लहसुन और शहद दोनों में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हो सकती है। हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक सामान्य बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारा शरीर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करता है। लहसुन और शहद जैसे फूड्स डाइट में शामिल करने से एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स मिल सकते हैं। लेकिन यहां भी वही बात जरूरी है, एक अकेला फूड शरीर को डिटॉक्स नहीं कर सकता। शरीर का लिवर और किडनीज पहले से ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने का काम करते हैं। इसलिए लहसुन और शहद को किसी डिटॉक्स मिरेकल की तरह पेश करना सही नहीं होगा। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर, हार्ट हेल्थ। गार्लिक पर हुई कुछ रिसर्च में इसके सेवन को ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे कुछ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स में मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट से जोड़ा गया है। इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स इस रिसर्च इंटरेस्ट का एक कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप रोज सुबह लहसुन और शहद
खा ले तो आपका कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज है तो डॉक्टर की सलाह, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट सबसे महत्वपूर्ण है। लहसुन और शहद सिर्फ डाइट का एक हिस्सा हो सकते हैं, इलाज का रिप्लेसमेंट नहीं। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। लहसुन में पाए जाने वाले कंपाउंड्स पर इम्यून फंक्शन और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को लेकर रिसर्च हुई है। शहद में भी कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों को एक हेल्दी डाइट में शामिल करना ओवरऑल न्यूट्रिशन के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वे सोचते हैं लहसुन और शहद खाओ और इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बीमारी पास नहीं आएगी। ऐसा दावा साइंटिफिकली सही नहीं है। आपकी इम्यूनिटी सिर्फ एक चीज से नहीं बनती। इसके लिए पर्याप्त नींद, प्रोटीन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ओवरऑल बैलेंस डाइट भी जरूरी है। शहद का इस्तेमाल खांसी और गले की इरिटेशन में राहत के लिए काफी लोकप्रिय है। कुछ क्लिनिकल एविडेंस के अनुसार हनी बच्चों में सामान्य अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जुड़ी कॉफ सिम्टम्स को कम करने में मदद कर सकता है। लहसुन में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज से जुड़े कॉम्पाउंड्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से लोग दोनों को मिलाकर घरेलू रेमेडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर खांसी लंबे समय तक बनी रहे, सांस लेने में परेशानी हो, तेज बुखार हो या सिम्टम्स लगातार बिगड़ रहे हों, तो सिर्फ घरेलू नुस्खे पर निर्भर न रहे। ऐसी स्थिति में मेडिकल एडवाइस लेना जरूरी है। अब बात करते हैं डाइजेशन की। लहसुन में प्रीबायोटिक टाइप कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो गट बैक्टीरिया के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को लहसुन और शहद खाने से डाइजेशन बेहतर ही होगा। कुछ लोगों को ज्यादा रॉ गार्लिक खाने से पेट में जलन, गैस, ब्लोटिंग या एसिडिटी हो सकती है। इसलिए अगर आपका पेट सेंसिटिव है तो कच्चे लहसुन की मात्रा कम रखना बेहतर हो सकता है। और याद रखें, ज्यादा खाना हमें हमेशा ज्यादा फायदा नहीं देता। इंटरनेट पर आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि लहसुन और शहद खाने से शरीर में जबरदस्त एनर्जी आती है और कमजोरी खत्म हो जाती है। यह दावा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। शहद में नेचुरल शुगर्स होती हैं, इसलिए ये कैलोरीज और क्विक कार्बोहाइड्रेट सोर्स देता है। लेकिन अगर आपको लगातार कमजोरी महसूस होती है तो इसका कारण नींद की कमी, खराब डाइट, स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन या कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है। ऐसे में सिर्फ शहद और लहसुन पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल, लहसुन और शहद को कैसे लिया जाए? अगर आप इसे फूड कॉम्बिनेशन की तरह ट्राई करना चाहते हैं तो एक आसान तरीका है। एक छोटी लहसुन की कली को अच्छी तरह साफ करके कुचल ले या बारीक काट ले। इसके बाद थोड़ी मात्रा में शहद के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। लेकिन आपको इसे किसी फिक्स्ड मेडिकल डोज की तरह लेने की जरूरत नहीं है। लहसुन को भोजन में शामिल करना भी एक अच्छा विकल्प है और शहद को भी लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, क्योंकि आखिरकार इसमें काफी मात्रा में शुगर होती है। खाली पेट लेना जरूरी है, ऐसा कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक रूल नहीं है। अगर खाली पेट लेने से एसिडिटी या पेट में डिस्कम्फर्ट होता है तो भोजन के साथ लेना बेहतर हो सकता है। अब इस हिस्से को ध्यान से सुनिए। लहसुन कुछ लोगों में पेट को समस्या या हार्टबर्न पैदा कर सकता है और हाई अमाउंट्स में गार्लिक सप्लीमेंट्स या गार्लिक प्रोडक्ट्स कुछ मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। खासकर जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं, उन्हें गार्लिक सप्लीमेंट्स या बहुत ज्यादा गार्लिक लेने से पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आपकी सर्जरी होने वाली है तब भी डॉक्टर को अपने सप्लीमेंट्स और डाइटरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना जरूरी है। और शहद के मामले में 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो शहद को हेल्दी शुगर समझकर अनलिमिटेड मात्रा में ना लें। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स होती है, इसलिए आपकी ओवरऑल डाइट और ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट के हिसाब से इसका सेवन होना चाहिए। आप जानते हैं वो गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं। गलती नंबर 1, ज्यादा लहसुन खाने से ज्यादा फायदा मिलेगा। जरूरी नहीं। गलती नंबर 2,
लहसुन और शहद हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये गलत दावा है। गलती नंबर 3, दवा छोड़कर घरेलू नुस्खा शुरू कर देना। ऐसा बिल्कुल न करें। गलती नंबर 4, शहद को जितना चाहे उतना खाना। शहद नेचुरल है, लेकिन इसमें शुगर फिर भी होती है। गलती नंबर 5, सिर्फ एक फूड को इम्यूनिटी बूस्टर समझ लेना। हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए पूरी लाइफस्टाइल मायने रखती है। तो दोस्तों, पूरी बात का सार ये है, लहसुन में एलिसिन जैसे सल्फर कॉम्पाउंड्स और अन्य बायोएक्टिव कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। शहद में नेचुरल शुगर्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट और अन्य बायोएक्टिव कॉम्पाउंड्स हो सकते हैं। इन दोनों को बैलेंस्ड डाइट के हिस्से और अन्य बायोएक्टिव कॉम्पाउंड्स हो सकते हैं। इन दोनों को बैलेंस्ड डाइट के हिस्से के रूप में लिया जा सकता है। इनसे एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट और कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी बीमारी का इलाज या मिरेकल रेमेडी समझना सही नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा किसी एक घरेलू नुस्खे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही आसान और रिसर्च बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कमेंट में बताइए, आप लहसुन और शहद का सेवन किस तरह करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम में सही मेडिकल एडवाइस लेना न भूलिए। धन्यवाद।